आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और यहाँ पर बता रहा है कि जो n है बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हमारा इंटीजर्स है। और यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, 1 प्लस आई होल ब्रैकेट पावर n इक्वल टू 1 माइनस आई होल ब्रैकेट पावर n। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है और मैंने बता दिया है कि n आपका क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में आपके क्या आ जाते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। ये होल नंबर्स रहते हैं, इसमें फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन, आप देखिए इसका क्या करेंगे हम, इसमें 1 तो इंटू कर ही सकते हैं, 1 तो सभी में इंटू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला पूरा टर्म, इसको हम एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है एलएचएस में, 1 प्लस आई होल ब्रैकेट पावर n। तो इसको हम जब एलएचएस में शिफ्ट करेंगे इस टर्म को, तो ये इनटू में इधर, तो इधर साइड आएगा तो क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये तो आप जानते हैं। इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ये 1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लगेगा आपका पावर एन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या लगेगा कि अगर x का पावर n है अपॉन y का पावर n है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पर पावर n है, सेम लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, x और y को एक साथ लिखिए, x अपॉन वाई होल ब्रैकेट और पावर n सिंगल यहाँ पर लगा दीजिए। तो यही वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में पावर n जो है दोनों में सेम लगा हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, इनको डिवाइड में एक साथ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैं कर दूँ, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ठीक है। फिर होल ब्रैकेट लगा के एक सिंगल पावर n लगा देंगे, इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 प्लस आई है और ये 1 माइनस आई है ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर हम 1 इंटू कर सकते हैं, 1 तो सभी में इंटू रहता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, ठीक है। क्योंकि ये आपस में कैंसिल होके क्या आएगा, 1 ही तो हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल होके क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने 1 इसके साथ ये जो इंटू किया है ना, ये 1 है, इसको मैं और सही से लिख दूँ थोड़ा। यहाँ पे मैंने क्या इंटू किया है, इसके साथ 1 तो सभी में इंटू रहता है, तो यहाँ जस्ट 1 इंटू कर दिया। अब इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, ये लिखूंगी, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई लिखिए, फिर ये क्या है आपका इंटू है, इंटू कीजिए और इस 1 की जगह हम ये लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे, क्या है, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, ठीक है। अब ये होल ब्रैकेट लगा दीजिए और ये पावर n है तो यहाँ लगाइए, इक्वल टू ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ इंटू कीजिए, तो 1 प्लस आई और ये क्या है आपका, ये 1 प्लस आई है, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपॉन नीचे क्या डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई और क्या है 1 प्लस आई, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब ये ब्रैकेट लगाइए, होल ब्रैकेट पावर n इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका देखिए क्या है, ये 1 प्लस आई है, ये 1 प्लस आई है, सेम टर्म है, तो इसको हम 2 बार ना लिख करके 1 प्लस आई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, अपॉन, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 1 माइनस आई और ये है 1 प्लस आई, फिर ये होल ब्रैकेट लगा के पावर n लगाइए, इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, 2 टर्म है 1 और i, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए और बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या है, हमारा न्यूमरेटर में 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a हमारा क्या है, यहाँ पर a 1 है और i क्या है, b है। तो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ, a स्क्वायर, a हमारा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आई, प्लस हमारा क्या बी स्क्वायर, बी हमारा क्या आई है, तो आई का स्क्वायर लगा दिया, अपॉन, अब यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है आपका, ये 1 माइनस वाई आई है, ये 1 प्लस वाई है, तो 1 को a समझिए, इसको b समझिए, इसको 1 को a समझिए, i को b समझिए, तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये किसके फॉर्मेट में है आपका, a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा a क्या है 1 और b क्या हमारा i, तो फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारा क्या है 1 का स्क्वायर और b हमारा क्या है i का स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारा फॉर्मूला लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब ये ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे पावर n है तो ये लगेगा इक्वल टू, ये हमारा क्या है 1 है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा फिर, ठीक है। और ये इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और ये क्या है आपका, ये आपका है आई स्क्वायर
आई स्क्वायर क्या होता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, 11th में पढ़ा होगा। तो इस आई स्क्वायर पहले ये प्लस लिखिए और आई स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब ये नीचे ब्रैकेट नीचे लाइन खींचिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर ये क्या माइनस है और इस आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने आपको बता दिया किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो -1 लिखिए, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगाइए आप और यहाँ पे पावर n लगाइए इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2i, ठीक है, और ये प्लस माइनस -1 अपॉन और ये क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस +1 हो जाएगा। फिर आप ये होल ब्रैकेट लगाइए पावर n इक्वल टू 1, ठीक है। ये आया आपको समझ में। अब यहाँ पे लाइन खींचे, अब देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल, क्या बच रहा है न्यूमरेटर में 2i बच रहा है अपॉन और नीचे क्या 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये होल ब्रैकेट लगा के पावर n लगा दीजिए इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या फाइनली आ रहा है आई। अब ये ब्रैकेट हटा के ये वाला ब्रैकेट लगाइए, होल ब्रैकेट पावर n इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास, तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, आई का पावर n इक्वल टू 1, ठीक है। और n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में क्या होता है, निगेटिव विथ जीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो होल नंबर का मतलब कि जैसे -1 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ये सब इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर n की कई वैल्यूज रखेंगे। n की वैल्यू हम पहले रखते हैं 4। यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ देखिए 1 भी होता है। n की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो i का पावर यहाँ पे n रखेंगे 0, ठीक है। चेक करेंगे तो i का पावर 0 क्या होता है, ये तो 1 के बराबर होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब n की एक वैल्यू हमें 0 मिल गई। सेकंड हम यहाँ पे क्या रखेंगे, n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 1, ठीक है। तो LHS में रखिए यहाँ पर, तो i का पावर 1, तो ये तो i आएगा और यहाँ पर RHS में क्या है 1, तो ये तो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है नहीं मानी जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 1। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है। तो i का पावर 2 रखिए, तो आई स्क्वायर क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, ये होता है -1 के बराबर, लेकिन यहाँ RHS में हमारा क्या है 1 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो n की वैल्यू 2 नहीं मानी जाएगी। अब हम n की वैल्यू किस में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। n की वैल्यू 3 रखिए, तो i का पावर 3, तो i का पावर 3 देखिए क्या होता है, i के पावर 3 को आई स्क्वायर इंटू आई हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर इसका पावर क्या है 1 माना जाएगा, तो ये 2 + 1 ऐड होकर इसी के बराबर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू और आई का पावर 1 आई होता है, तो ये आ रहा है -i, लेकिन यहाँ पर RHS में क्या है 1 के बराबर, तो ये नहीं है, तो n=3 ये भी नहीं माना जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है। एक तो वैल्यू हमें ये मिल गई है n=0, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को। n की वैल्यू 4 रखिए, तो i का पावर हम 4 रखेंगे, तो देखिए i के पावर 4 को आप आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि आई स्क्वायर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1, ये क्या आई स्क्वायर, सॉरी हमारा आई स्क्वायर क्या है यहाँ पे -1 है, ठीक है, -1 होता है। तो यहाँ पे -1 रखिए, यहाँ पे -1 वैल्यू रखिए, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली क्या आ रहा है 1, यानी कि इसके बराबर आ रहा है RHS के बराबर, यानी कि एक हमें n की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई, तो यहाँ पर लिखिए, ठीक है। अब उसी तरीके से आप आई की सॉरी n की वैल्यू, यहाँ पर मैं इसको मिटा दूँ। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू जो है 5 रखिए, तो n की वैल्यू 5 रखेंगे, तो यहाँ पर n की जगह रखिए, आई के पावर n की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे। अब आई के पावर 5 को हम आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पावर 2 और 3 ऐड होकर इसके बराबर आ जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और i3 देखिए हमने i3 यहाँ पे निकाला था, ये देखिए पहले जब हम n की वैल्यू 3 रखे थे, तो यहाँ पर क्या आया था -i आया था, तो -i आ रहा है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये तो i के बराबर आ रहा है, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये नहीं माना जाएगा, तो n=5 ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 4 का मल्टीपल्स रखते हैं, 4 का मल्टीपल्स आपका क्या होता है, 4 का मल्टीपल्स होगा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, इसी तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 4 का मल्टीपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे n की वैल्यू अगर 4m रखती हूँ, वेयर m हमारे यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। यहाँ पर मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ, हमने यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखा 0 रखा, तो सेटिस्फाई किया, तो एक तो n की वैल्यू हमें 0 मिल गई, उसके बाद हमने 1 रखा, n की वैल्यू 2 रखा, 3 रखा, तो 1 2 3 तो इक्वेशन को क्या कर रहा था, इक्वेट नहीं कर रहा था, बराबर नहीं कर रहा था। फिर n की वैल्यू हमने 4 रखा, तब n की वैल्यू 4 पे हमें क्या मिला कि LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो एक हमें n की वैल्यू 4 मिल गई, उसके बाद आप 5 रखिए n की, तो नहीं होगा, सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन हमारा, ठीक है ना, बराबर नहीं होगा LHS RHS। फिर 6 रखिए, उस पर भी नहीं होगा, 7 रखिए, उस पर भी नहीं होगा।
लेकिन अगर आप n की वैल्यू 8 रखते हैं, जैसे हमारा इक्वेशन क्या है, i का पावर n इक्वल टू 1 है ना, अगर मान लीजिए n की पावर आप यहाँ पर 8 रखते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो n का पावर आप देखिए यहाँ पर i है, तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, i का पावर 4 होल ब्रैकेट पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। और i का पावर 4 हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया, ये 1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पावर 2 यहाँ लगाई तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएचएस के बराबर आ रहा है। तो एक हमें वैल्यू n की वैल्यू क्या मिली, 8 मिली। पहले हमें n की वैल्यू क्या मिली, एक, पहले हमें n की वैल्यू 0 मिली, फिर n की वैल्यू 4 मिली, फिर n की वैल्यू 8 मिली। तो यहाँ पर आप अगर बढ़ाते हुए चले जाएंगे ना, तो 9 n की वैल्यू 9 पर भी आंसर नहीं आएगा, 10 पर भी नहीं आएगा, 11 पर लेकिन 12 पर आएगा। तो यहाँ पर जो n का जो वैल्यू है ना 4 का मल्टीपल्स होगा, तो इक्वेशन जो है आपका होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हमारा इक्वेशन क्या है, i का पावर n इक्वल टू n 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू एक हमें 0 मिली है। ठीक है, n की वैल्यू 0 पर मैंने आपको बता दी, ये i के पावर 0, तो i के पावर 0 क्या होता है, जिसका भी पावर 0 होता है 1 के बराबर होता है। तो एक ये, तो इसके बराबर आ रहा है आरएचएस, तो एक n की वैल्यू 0 मिली। दूसरी क्या है, यहाँ पर 4m है, यहाँ पर आपका m क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी नंबर्स मिल जाएंगे। देखिए n की वैल्यू आपको क्या क्या मिलेगी, 0। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके बता दूं, मान लीजिए कि यहाँ पर n हम हमारा क्या है, 4m है। m की वैल्यू आप इंटीजर्स में तो आपका निगेटिव भी आ जाएगा। तो m की वैल्यू आप यहाँ पे मान लीजिए -1 रखिए, चाहे आप -2 रखिए, चाहे आप -3 रखिए, चाहे -4 रखिए, चाहे 4 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 1 रखिए, चाहे 7 रखिए, जो भी रखिए। देखिए मैं एक एग्जांपल देके बता दूं, यहाँ पर मान लीजिए हम मान लीजिए m की वैल्यू हम -2 रख रहे हैं। ठीक है, m की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, -2। पेज थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, देखिए यहाँ पर i क्या है, i का पावर n है इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू, यहाँ m की वैल्यू -2, तो n क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर -2, तो यहाँ पे -2 रखिए, तो 4 2 जा विथ -8, n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 8। तो देखिए यहाँ पे i, और ये -8 यहाँ पे रखिए, तो इसको हम LHS, ये LHS है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए i का पावर -8 है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, आप जानते हैं, एक फार्मूला पढ़े होंगे पावर एंड एक्सपोनेंट में, कि अगर x का पावर -n है, यहाँ नेगेटिव पावर है, तो इसको जब आप 1 अपॉन में कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इस पूरे को 1 अपॉन में कर देंगे, तो यहाँ पर i का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन i का पावर 8, ये देखिए i का पावर क्या है, 8। अभी हमने यहाँ पर देखिए i का पावर 8 रखा है ना, तो क्या आया है, रखा था ना, 1 आ रहा है ना, तो ये पूरा 1 के बराबर हो गया, तो 1 अपॉन 1, 1 आया, इसके बराबर आया आरएचएस के बराबर। तो यहाँ पर n हमारा क्या है, n की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए n की वैल्यू हमारी 0 होगी, फिर क्या होगी, -4 होगी, फिर आपका क्या होगा, 4 का मल्टीपल्स। ठीक है ना, 4 का मल्टीपल्स आप लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहेगा। फिर क्या होगा, माइनस आपका क्या, 4 के बाद क्या है, टेबल पढ़िए, 8, फिर आपका क्या होगा 12। इसी तरह से आपका 4 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव विथ 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आपको क्या चीज़ मिल रहा है, 2, 0 और 4m। और जब आप यहाँ पर m की वैल्यू इंटीजर्स रखेंगे, आप इंटीजर्स जानते हैं ना, -1 -2 -3, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको इन्फिनिटीज मिलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि भाई 4 का मल्टीपल्स तो इन्फिनिटी में चला जाएगा ना, तो इंक्लूडिंग 0। तो हमें यहाँ पर n की क्या वैल्यूज मिली है, n की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ विदाउट वेरिएबल 4m, तो 0 हो सकता है आपका, -4 हो सकता है, -8 हो सकता है, और क्या हो सकता है, -12 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, इसी तरह से ये बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये आपको n के इतने जो है आंसर्स मिले इन्फिनिटी। तो आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं n इक्वल टू 0, या और यहाँ पे n की वैल्यू एक 0 है, और दूसरा क्या है 4m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया।